बीजेपी के द्वारा एक स्लोगन निकाला गया था, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, उसी पे जो है राजद की ओर से जो है पोस्टर वार किया गया है और पोस्टर वार के जरिए इस बटोगे तो कटोगे का जवाब दिया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैनर लगाया गया है, जिस बैनर पे दिया गया है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। और ये जो बैनर लगवाया गया है, ये राजद के प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा की ओर से जो है ये बैनर लगवाया गया है और एक बड़ा सवाल जो है खड़ा किया गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझने की जरूरत होगी। युवाओं का भविष्य काटा, यानी देश के युवाओं को किया बेरोजगार और सरकारी नौकरियों के नाम पर वादा खिलाफी के साथ जो है युवाओं का भविष्य काटा। तो दूसरा है सांप्रदायिक जहर घोला, डर के साए में जनता रहने को मजबूर, यानी देश का अमन चैन काटा, जनता के पैसे की तिजोरी काटा। चौथा है आपको जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सताया, भ्रष्ट नेताओं के साथ आत्मीयता, सच को काटा, झूठ को गले लगाया। देखिए जो लास्ट पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जनता से सरेआम बोला झूठ और अपने सभी नेताओं को झूठ की पाठशाला में बिठाया। तो प्रधानमंत्री पर भी जो है हमला किया गया है इस पोस्टर के जरिए। साथ ही एक दिलचस्प आपको वाकया मिलेगी, अपने सहयोगी दलों को काटा। अरुणाचल प्रदेश में अपने सहयोगी दल जदयू के ही विधायकों को तोड़ पार्टी किया खाली और लोजपा के 5 विधायक को तोड़ कर ले लिया। 2014 से जनता का जेब काटा। देखिए किस तरह से भीषण महंगाई का हवाला दिया गया है कि भीषण महंगाई के दलदल में देश को फंसाया, घरों में चूल्हा जलना भी किया मुश्किल, युवाओं को काटा, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, अग्निवीर लाकर जो है सेना के शौर्य का अपमान किया गया, सरकारी नौकरियों से मोड़ लिया मुंह और लास्ट में जो है आप देख पा रहे हैं सबको काटा, यानी सैकड़ों करोड़ों लूटने वाले भ्रष्ट नेताओं को गले लगाया, छोटे उद्योगों का जो है गला घोटा, गैस के नाम पर महिलाओं को ठगा, देश के अमन चैन को काटा, सांप्रदायिक जहर जमकर घोटा। तो तमाम तरह के जो है इस बैनर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। हालांकि हम इस पे जो है प्रतिक्रियाएं भी हम जानते हैं, इस पे जो है प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार और प्रभाकर मिश्रा ने भी जो है अपनी इस पे प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता जो है उनसे भी हम जानते हैं कि इस पर क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया है। सर, राजद कार्यालय के बाहर एक बैनर लगाया गया है जिसमें दिया गया है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए हैं, उनको बात करनी चाहिए 140 करोड़ हिंदू भारतवासियों की बात करनी चाहिए, बिहार वासियों की बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोकतांत्रिक पद पे बैठकर लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और बयान देते हैं कि कटोगे तो बटोगे। इसके एवज में हमने उनको एक आईना दिखाने का काम किया है और वो ये आईना है कि ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए बटोगे तो कटोगे करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, देश में फूट डालो राज करो की राजनीति ये करते हैं। जबकि ये अंग्रेज़ों का था, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी थी कि अपने गद्दी के लिए भारतवासियों के अंदर दरार पैदा करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी पोषक है, उसी के पद चिन्हों पे चलती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलती है। इनकी केंद्र में 62 सीटें क्या कम हो गई, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे और वो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए। और इनके जो सहयोगी दल हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी को मैं कह सकता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। देश के राष्ट्रपति अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में जाने से मनाही हो जाती है। अगर SC ST वर्ग का कोई अगर आदमी घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और वो भी और भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले उनके कार्यकर्ता पता चलता है कि छोटी जातियों के ऊपर पेशाब करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनके झांसे में मत आइए, ये हर तरीके से आपको अपने साथ मिलाने का काम करते हैं। भाजपा में अगर आप मिलोगे तो कटोगे। राजद में बौद्धिकता की कंगाली है। बौद्धिकता की यह कंगाली राजद के शीर्ष नेतृत्व से लेकर अदना कार्यकर्ता तक है। इसी वजह से राजद में अनर्गल पोस्टरबाजी हो रही है।
भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य करती है, जबकि राजद ठगने और जेब काटने की नीति पर कार्य करता है। राजद ने न सिर्फ अपने सहयोगियों की जेब काटी, बल्कि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में तो जनता की जेब काटने के साथ साथ कई निर्दोषों के सिर भी काटे। अगर लगे दुश्मन राजद कार्यकर्ताओं को यह साथ ज्ञान नहीं है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। अगर उस समय भारतीय बटे नहीं होते, सभी एकजुट होते, तो किसी की हिम्मत भारत में प्रवेश करने की नहीं होती। भारत का इतिहास कुछ और होता है। यह चिरंतन सत्य है कि एकता में बल होता है। हम एक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास साक्षी है कि सभी एक ऐसा ही होता रहा है। इसलिए एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। तो जैसा कि आपने सुना, राजद ने जहां इस पोस्टर का सीधा रूप से समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी जो है इस पोस्टर को लेकर तंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि क्या कुछ जो है राजनीतिक गलियारों में इस पोस्टर का असर आने वाले समय में पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।